मारूफ अदाकार और सदाकार तलत हुसैन आज कराची में इंतकाल कर गए हैं और तलत हुसैन काफ़ी अरसे से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे और कराची के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आज सुबह 7 बजे के करीब उनके अहल खाना के मुताबिक उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। डॉक्टर्स ने उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी और दीगर जो उनका इलाज चल रहा था, कोशिश की गई कि किसी तरह उनकी सांसें बहाल कर सकें, लेकिन वो जांबर ना हो सके और इंतकाल कर गए। जो उनके अहल खाना हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि शाम 4:30 बजे शारा फैसल पर जो उनकी रिहाइशगाह है, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, दादा भॉय सेंटर, वहाँ पर उनकी मैयत को लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से नमाज जनाजा के लिए जो मैयत है वो डिफेंस फेज़ 8 क़याबान इत्तेहाद की मस्जिद आयशा मुंतकिल की जाएगी। वहाँ पर बाद नमाज असर नमाज जनाजा होगी और तदफीन भी जो है वो फेज़ 8 के कब्रिस्तान के अंदर की जाएगी। तलत हुसैन के पसमंदगान में एक बेवा, उनकी 2 बेटियां और बेटा शामिल हैं। उनके बेटे अशर हुसैन से हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि वालिद साहब जो हैं वो काफ़ी अरसे से बीमार थे, बात करने से कासिर थे, लेकिन वो आखिरी वक्त तक जो है वो बहुत बहादुरी के साथ अपनी बीमारी का जो है वो मुकाबला करते रहे, लेकिन आज जो है वो हमसे बिछड़ गए हैं। उनके पास अल्फाज नहीं हैं कि वो उनकी शख्सियत का अहाता कर सकें, लेकिन बड़ी तादाद के अंदर देख रहे हैं कि जो उनके मदा हैं, जो उनके साथ काम करने वाले साथी फ़नकार हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। शाम 4:30 बजे का वक्त दिया गया है कि जब उनके अहल खाना यहाँ पर मौजूद होंगे ताज़ियत के लिए, और उसके बाद नमाज जनाजा और तदफीन के जो मराहिल हैं वो आज ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने तफसीलन आगाह किया। सीनियर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा कि तलत हुसैन का दुनिया से जाना परफॉर्मिंग आर्ट का बड़ा नुकसान है। वो आवाज़ के बादशाह थे, टीवी और फिल्मों में काम किया, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव और रेडियो की तरबियत कमाल थी। परफॉर्मिंग आर्ट की दुनिया का एक बहुत बड़ा एजेंट आर्टिस्ट हमसे अलहदा हो गया। बहुत बड़ा नुकसान है ये परफॉर्मिंग आर्ट का। और तलत हुसैन जो आवाज का बादशाह था, मेरी तो उनके साथ जब मैं रेडियो पाकिस्तान कराची में था तो तलत भी रेडियो में ड्रामों के लिए आता था। मैं प्रोग्राम प्रोड्यूसर था रेडियो पाकिस्तान कराची में, बल्कि एक ड्रामा भी मैंने वहाँ रेडियो कराची से पेश किया था, तो उसमें तलत ने काम किया था। और हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू रहती थी। तो फिल्मों में भी चंद एक फिल्मों में काम किया था, लेकिन ज्यादा नहीं किया। लेकिन टीवी का तो जैसे शकील साहब थे, आबिद अली थे, इस तरह। लेकिन तलत हुसैन की आवाज का जो उतार चढ़ाव था और वो जो रेडियो की तरबियत थी वो कमाल की थी। और वो तो एक इंस्टीट्यूट था इस आर्ट की दुनिया का। बल्कि अपने यहाँ कराची में, मैं अभी कराची में हूँ, तो कराची में वो एक एकेडमी है, जिसका क्या नाम था, उसमें जिया मुहीउद्दीन और तलत और ये सिखाते भी रहते थे डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, कैसे होती है, और तलफ़ुज़ का सही इस्तेमाल, और तलफ़ुज़ में डायलॉग डिलीवरी में कहाँ सही पॉजेस देना और आवाज का खर्च में बेस होना, ये बड़ी बातें थी जो तलत साहब के थी। आज मैंने सुना था कई अरसे से वो बीमार थे और अफसोस ये है कि बीमारी में उससे मुलाकात ना हो सकी। अलबत्ता टेलीफोन तो किया था, लेकिन बस जो अल्लाह की रजा, और जाना तो सबने है। मैं उनके लिए दुआगो हूँ, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। और बहरहाल ये पूरी बड़े सगीर का बहुत बड़ा नुकसान है परफॉर्मिंग आर्ट की दुनिया में। अदाकार उस्मान पीरजादा ने कहा कि तलत हुसैन के इंतकाल का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तलत हुसैन टैलेंटेड अदाकार थे, उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता।
क्या तलत हुसैन वाज लाइक मुझे महसूस होता था मेरे ख़ानदान का हिस्सा ही हैं और काफ़ी मुद्दत से बेचारे बीमार थे। आई वांटेड टू गो एंड सी हिम, अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख रहेगा कि नहीं जा पाया उनको देखने के लिए, लेकिन तलत साहब के साथ एक बड़ी काम के हवाले से भी हमारी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। थिएटर के अंदर काम किया करते, टेलीविज़न में ऑफ कोर्स। टेलीविज़न में इतना मैंने काम नहीं किया तलत साहब से जितना थिएटर के ऊपर समीना ने किया उनके साथ। मेरे बड़े भाई सलमान पीरजादा ने उनके साथ किया थिएटर में काम। तलत एक हाईली ट्रेन्ड एंड टैलेंटेड एक्टर जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री या हमारे ये टेलीविज़न इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री में आए। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा थिएटर उस तरीके का नहीं था जिसमें वो काम कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक घटिया थिएटर की रिवायत भी जो है साथ साथ चलती रही। तो ही डिड सम वेरी इंटरेस्टिंग, खास तौर पे राजो नियाज एक रफ़ी पीर साहब का प्ले है जिसको कराची में किया गया था और वही प्ले फिर लाहौर के अंदर कराची में खालदा रियासत उस प्ले में डिस्कवर हुई थी और फिर समीना पीरजादा ने लाहौर के अंदर किया और दोनों दफ़ा तलत साहब, तीनों दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा उसको प्रोड्यूस किया। तलत साहब वाज ऑलवेज प्लेइंग द लीड इन दैट। अब ये इतना अचानक आपने मुझे बताया है कि उनकी वफात हो गई है कि बहुत सारी चीज़ें एकदम से इंसान के जेल में नहीं आती कहने को, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि तलत साहब की इमेज, उनका हमारे जहन में जो उनका ख्याल है वो हमेशा रहेगा, बिकॉज ही वाज सच ए वंडरफुल एक्टर। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे लिए रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप के लिए तलत हुसैन साहब एक फैमिली मेंबर थे। अदाकार तलत हुसैन के साहबजादे अशर हुसैन कहते हैं कि वालिद की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर आयशा मस्जिद ख़याबान इत्तेहाद फ़ेज़ 8 कराची में अदा की जाएगी। तलत हुसैन की तदफीन भी फ़ेज़ 8 के कब्रिस्तान में की जाएगी। असर के टाइम पर इनकी नमाज जनाजा है आयशा मस्जिद फ़ेज़ 8 में है ख़याबान इत्तेहाद पे। 5:30 बजे वहाँ पे जिसने शामिल होना वो हो जाए। तदफीन उसके बाद फ़ेज़ 8 वाले कब्रिस्तान में। अदाकार बहरोज़ सब्ज़वारी कहते हैं कि तलत हुसैन बहुत बड़े अदाकार थे। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मेरी उनसे दोस्ती भी थी। बस जी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तलत हुसैन साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे भाई, और यानी हमारे तो उस्तादों में से थे, लेकिन हमारी दोस्ती भी थी। ये हमारा प्रिविलेज है। मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से उनको जानता था। मकसद है जो 70 की दहाई थी, बहुत जबरदस्त उन्होंने, वो एक बहुत मुनफरिद एक्टर थे। उनका स्टाइल बिल्कुल मुनफरिद। वो रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स लंदन से राडा, वहां से पढ़कर आए थे। आई रिमेम्बर इस अर्ली 70s की बात है। हम महमूद अली साहब, मरूम काजी वाजिद साहब बड़े उनसे हंसी मजाक करते थे, भाई तलत तुम राडा से पढ़कर आए। और वो एक मुनफरिद उनका स्टाइल था उनकी अदाकारी का, और थिएटर में भी उन्होंने जबरदस्त काम किया। वो नापा जो ज़ैमुद्दीन साहब ने एक एकेडमी खोली है जो माशाल्लाह बहुत फ्लरिश कर रही है, उसके स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, उसमें पढ़ाते भी रहे हैं। वो उसमें थिएटर भी करते रहे। वो कि वो कमर्शियल थिएटर में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि वो उनकी तबीयत के खिलाफ, मैं ये समझता हूँ। और वो थिएटर डायरेक्टर भी थे। मैंने एज ए थिएटर डायरेक्टर उनके साथ उनके प्लेस में काम भी किया। ये मेरा बहुत बड़ा तुर्रा इम्तियाज है और बिल्कुल मैं उनके बच्चों की तरह था। मुझे हमेशा शफकत मिली उनसे, दोस्ती भी थी, और बहुत जबरदस्त इंसान थे। एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते थे तलत साहब। अल्लाह ताला उनको अपनी जवाब ज़हमत में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तलत साहब, मैं क्या बताऊं उनका कि भाई वो इंग्लिश का प्ले हो, उर्दू का हो, ड्रामा हो, फिल्म हो, यहाँ की हो,
यूके की हो, कहीं की हो, वो कमाल के एक्टर थे और कमाल उनका काम था। और सबसे मेरी जिंदगी का आगाज जो टीवी पे हुआ था, वो मेरा पहला जो इंटरेक्शन तलत साहब के साथ, वो टीवी पे इनके साथ मैंने एक इंसान और आदमी सीरीज थी आमिर इमाम साहब की। उसमें मैं उसमें सिफारकी एक्टर था, क्योंकि ऑब्वियसली नया था, तो किसी ने मुझे भेजा था आमिर इमाम साहब के साथ। तो उन्होंने मुझे एक रोल दिया था छोटा सा नौकर का। तो उस ड्रामे में तलत साहब हीरो थे और मैं उसमें नौकर का रोल किया था। तो वो मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात थी। कर उसके बाद बहुत काम किया हमने और बहुत कुछ सीखा तलत साहब से। क्या नफीस आदमी थे, क्या नफीस एक्टर थे, और अपने काम में वो ऐसे माहिर थे, जैसे वो डिलीवरी करते थे डायलॉग की, जैसे वो काम करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए। और मैं अभी फैसल कुरैशी के साथ ये प्लान कर रहा था, क्योंकि फैसल कुरैशी लाहौर में था। मैं उनसे मिलने के लिए जाना चाह रहा था, क्योंकि बीमार थे, तो वो हमें मौका ही नहीं मिला। आज शायद हम चले जाते, मगर अभी ये अचानक खबर आई कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो बहुत बहुत अफसोस। नामवर अदाकारा बुशरा अंसारी ने कहा कि तलत हुसैन बड़े आदमी थे, उन्हें मुद्दतों तक याद रखा जाएगा। तलत हुसैन बाकमाल और बड़ी शख्सियत थे। बाकमाल अदाकार, बहुत कुछ कह सकते हैं तलत के बारे में, लेकिन बहुत अफसुर्दा है दिल। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, काम भी कुछ कम कर रहे थे कुछ सालों से, और ये जरूर था कि मुझे बहरोज को और शायद किसी और दोस्त को भी कभी कभार फोन करते थे अचानक, क्या हाल है, कहाँ है, मैं आऊँगा। मैंने कहा अच्छा फिर कब आ रहे हैं, मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद गायब हो जाते थे। फिर उनका दिल चाहता था, लेकिन शायद कुछ पता नहीं किस जोन में जा रहे थे। आखिरी अभी पिछले 1-1.5 साल में वो अल्जाइमर हो गया था उनको और भूलने लगे थे। तो मैं कहती थी अच्छा फला दिन आ जाए, फला फला आ रहा है, मुझे बताएं, मैं आपको बुलवा लूँ। अच्छा मैं आता हूँ। फिर उसके बाद सुबह फोन आ जाता था, वो दरअसल ऐसा है वैसा है, बहाना बना देते थे, पता नहीं किस रीजन में थे। लेकिन खैर तलत के फन के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। मेरी पहली मुलाकात हुई उनसे जब मैं इस्लामाबाद में एक प्ले कर रही थी घरौंदे, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि तलत हुसैन कराची से आए थे। मतलब क्या ठहराव वाली तबीयत थी और क्या अच्छे, बहुत ही प्यारे बस के इंसान थे। तलत साहब मैंने काफ़ी काम किया, फिर कराची आके सीरियल किए, मैंने कारवा में भी उनके साथ काम किया, फिर उनके साथ सिंगल प्लेज भी किए, 2-3 सीरियल और भी किया। फिर एक बड़े मेरे लिए फख्र की बात है, फिर मेरा लिखा हुआ उनने एक बहुत मज़ेदार कॉमिक प्ले मेरे साथ किया, जो सायरा ने डायरेक्ट किया था। मैं 2 प्लेज बल्कि किए, मेरा लिखा हुआ एक और प्ले भी किया। तो मुझे बड़ा फख्र होता था कि मेरा लिखा हुआ प्ले तलत हुसैन बोल रहे हैं, मेरी बड़ी बात है, बड़ी किस्मत है। प्राइवेट ड्रामे शुरू हुए थे NTM पे, उन्होंने एक प्रोडक्शन की थी और उसमें मुझे कास्ट किया, तो किसी वजह से मैं ऐन वक्त पे नहीं कर पा रही थी, बच्ची मेरी छोटी थी, पता नहीं क्या हुआ। तो तलत ने मुझे कहा कि मैं आपको मेड भी रख दूंगा बच्ची को संभालने। हाँ मेरी बच्ची की मेड भाग गई थी। तो मतलब यही कि हमारे इतने प्यारे ताल्लुक रहे हैं, ये पूरा मंजर है जो उसकी आंखों के आगे से गुजरता है, और बैठना उठना तमीज से बात करना, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि कभी गैर मयारी जुमले की तो बात ही नहीं मैं कर रही, मैं कह रही हूँ फालतू लफ्ज भी कभी उन्होंने नहीं बोला। तो इतने नफरतुल्ले इंसान थे, इतनी तमीज तहजीब कि आपको तलत के साथ बैठ के एक ख्याल से बातचीत करनी पड़ती थी, और बड़ा अच्छा फील होता था, जैसे आपने एक बहुत अच्छी खुशबू लगाई हो ना, वो आपको महसूस होती है, वो आपको नजर नहीं आती।